नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ जो टॉपिक बचा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि 11th का यूनिट 1 हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लासों में पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था और यूनिट और मोल कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यूनिट में कल हम लोग इसे पिछले क्लास में जो फंडामेंटल यूनिट है, डेराइव्ड यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसके बारे में जाना था। और आज कुछ छोटा छोटा जो टर्म है जैसे मास है और वेट है, अर्थात द्रव्यमान और भार क्या है, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है, आयतन क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को हम किन किन इकाइयों में व्यक्त करते हैं, उसे कैसे निकालते हैं, इन सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का टॉपिक हो जाता है मास एंड वेट, अर्थात द्रव्यमान और भार। मास को द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है और वेट को भार के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर होता है। विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस दोनों में अंतर होता है। द्रव्यमान और भार में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग इसको एक मान लेते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें जान लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर मास और वेट क्या है, इस दोनों में अंतर क्या होता है, ताकि इसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। जैसे मास किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है जो उसमें निहित होता है, अर्थात द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट इज कॉल्ड इट्स मास। Whereas the weight of an object is the force of gravity by which it is attracted towards the center of the earth. The SI unit of weight is Newton, whereas the SI unit of mass is kilogram. These are the main differences. इस तरह से इसका डिफिनीशन है मास एंड वेट का। The mass of a substance is the amount of matter present in it. The SI unit of mass is kg. इसका मतलब ये हो जाता है कि द्रव्यमान किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो उसमें निहित होता है, वो द्रव्यमान कहलाता है और उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। जबकि भार का परिभाषा हो जाता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अर्थात भार एक प्रकार का बल होता है, गुरुत्व बल होता है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भार का जो ऐसा ही मात्रक है वो न्यूटन होता है, जो बल का होता है। अर्थात भार एक प्रकार का बल होता है जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, अर्थात किसी वस्तु को वो अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार एक गुरुत्व बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जबकि किसी पदार्थ की मात्रा जो उसमें निहित होता है, कंटेंट होता है, प्रेजेंट होता है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का जो ऐसा इकाई है वो किलोग्राम है, जबकि भार का जो ऐसा इकाई है वो न्यूटन होता है, जो बल का होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान और भार में कई एक अंतर भी होता है। जैसे यहाँ हम पहला अंतर ये देख रहे हैं कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, जबकि भार का एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, जो बल का होता है। फिर किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, जबकि किसी वस्तु का भार निश्चित नहीं होता है। इंटरप्लानेटरी मोशन में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जब 0 हो जाता है तो वहाँ एक बराबर mg निकालेंगे तो वहाँ पर 0 हो जाता है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 कभी नहीं होता है, लेकिन किसी वस्तु का भार 0 हो सकता है। तो इस प्रकार से फिर अगला अंतर हम देखते हैं कि द्रव्यमान एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि भार एक वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। अर्थात भार के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जबकि मास केवल स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भार और द्रव्यमान ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन भी यहाँ क्लियर हो जाता है। इसमें डिफरेंसेज भी है ना। इसमें ढेर सारा कभी कभी कन्फ्यूजन होता रहता है, जिसके जरिए यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पुनः इसे हम समझ लेते हैं कि
what are differences between mass and weight and what are definitions of mass and weight? We can say that the mass of an object is the amount of matter contained in it, whereas the weight of an object is the force by which it is attracted towards the center of the earth. The SI unit of mass is kilogram, whereas the SI unit of weight is Newton, which is the unit of force. It means weight is a gravitational force by which any object is attracted towards the center of the earth. Mass of an object is constant, whereas the weight of an object can never be constant, because in interplanetary motion, where the acceleration due to gravity g is found to be 0, at that place the weight of an object will be 0. In another term, we can say that the mass of an object is constant, whereas the weight of an object is not constant. Mass is a scalar quantity, whereas weight is a vector quantity. A question is here, what are a scalar quantity and a vector quantity? Vector quantities are such quantities which have both the magnitude and direction, whereas scalar quantities are such quantities which have only magnitude but not direction. So mass is a scalar quantity, whereas weight is a vector quantity. These are the differences between mass and weight. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मास और वेट में कुछ अंतर भी है। देखने से साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे एक ले लेते हैं, लेकिन ये विज्ञान की भाषा में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके बाद आता है आपको टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। तो इस तरह से कुछ छोटा छोटा जो टर्म है, हालांकि सबका विशेष पढ़ाई फिजिक्स में किया जाता है, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में दिया हुआ है। चूँकि इससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में भी करते हैं, वहाँ भी मास की, वेट की, आयतन की, टेम्परेचर की आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये पढ़ने के लिए दिया गया है। और चूँकि इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ या परिकल्पनाएँ, उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है जो केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में उपयोग होता है। कहने के लिए ये छोटा सा चैप्टर लेंगे, छोटा वास्तव में है नहीं, इसमें बहुत सारा है चीज़ों जानने को है। पिछले इस पर कई एक लेक्चर पूरा हो चुका है और अभी भी ये आधा टॉपिक भी इसका खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये देखने से इतना छोटा चैप्टर लगता है, लेकिन अगर उसमें हम डिटेल में जाते हैं तो ये काफ़ी अधिक होता है। तो इसमें अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है टेम्परेचर। आखिर ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर को हम किन किन इकाइयों में व्यक्त करते हैं? The degree of the measure of hotness is called temperature. The degree of the measure of hotness is called temperature। अर्थात हॉटनेस के डिग्री की जो माप होता है उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। हालांकि टेम्परेचर की परिभाषा कहीं देखने को मिलता नहीं है, अपने अपने अनुसार लोग इसे परिभाषित करते हैं, तो ये परिभाषा लगभग मिलता नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अर्थात हॉटनेस के डिग्री की जो माप है वो टेम्परेचर अर्थात तापमान कहलाता है। यहाँ टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं।
तो ये टेम्परेचर का ऐसा इकाई होता है। टेम्परेचर को मेजर करने का 3 इकाई हैं, जिसमें पहला हो जाता है डिग्री सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान मापने की डिग्री सेल्सियस इकाई। दूसरा हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान मापने की डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान मापने की केल्विन इकाई। तो इस तरह से तापमान को 3 स्केल में व्यक्त किया जाता है, डिग्री सेल्सियस स्केल या उसी को डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर और तीसरा है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस तरह से यहाँ तापमान मापने की, टेम्परेचर के मेजर करने की यहाँ 3 स्केल है। जो पहला है डिग्री सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान की डिग्री सेल्सियस इकाई। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान की डिग्री फ़ारेनहाइट इकाई या स्केल। और तीसरा है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात तापमान का केल्विन स्केल। इन तीनों में से जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो तापमान मापने की एसआई यूनिट है। ये तीनों जो स्केल है ये 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर ये रखा गया है। सेल्सियस भी एक वैज्ञानिक है, फ़ारेनहाइट भी एक वैज्ञानिक है और केल्विन भी एक वैज्ञानिक है। ये तीनों वैज्ञानिकों ने तापमान की अलग अलग इकाई को, अलग अलग स्केल को रिसर्च करके दिया है पढ़ने के लिए, इसलिए उनके सम्मान में इन तीनों इकाइयों का नाम दे दिया गया है। इन तीनों इकाइयों में यहाँ जो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर है वो तापमान मापने की ऐसा इकाई है। अब हम लोग इस दोनों में और फिर इस दोनों में क्या संबंध पाया जाता है, सेल्सियस को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में, फिर केल्विन को हम कैसे सेल्सियस में बदलते हैं, इसके लिए एक रिलेशन है जिसके सहारे हम लोग इसमें अलग अलग वैल्यू को निकालेंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ कि डिग्री सेल्सियस स्केल तथा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर के बीच में संबंध क्या होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32। ये एक रिलेशनशिप है जिसमें अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम फ़ारेनहाइट को निकाल सकते हैं और फ़ारेनहाइट दिया हो तो यहाँ डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक संबंध है तापमान की डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। ये इंटू में है 9/5 इंटू डिग्री सी। तो ये रिलेशन का उपयोग कर करके हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में व्यक्त कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये निकल जाएगा इक्वेशन के जरिए। तो इसी संबंध के जरिए हम डिग्री सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। अगर हमको 100 डिग्री सी दिया हुआ है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम पूछ रहा है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे
यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 100, चूँकि यहाँ 100 डिग्री सी है तो यहाँ डिग्री सी की जगह पर 100 डालेंगे आप प्लस यहाँ 32, तो ये कट जाएगा 180 हो जाएगा और ये 32, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो अगर सेल्सियस स्केल में वैल्यू अगर 100 डिग्री सी दिया हुआ है तो यहाँ फ़ारेनहाइट में 212 निकल जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमको यही अगर दिया हुआ है तो ये आसानी से निकाला जा सकता है इसी रिलेशन के द्वारा। तो इस तरह से हम कई एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है वो डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसको हम फार्मूला को याद रखेंगे अक्सर इसको बदलने के लिए। और फिर अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर अर्थात केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या संबंध है। केल्विन बराबर होता है डिग्री सी प्लस 273.15, या इसको राउंड फिगर में अगर हम लिखते हैं तो केल्विन बराबर हो जाता है डिग्री सी प्लस 273, ये दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो अगर हमको केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो यहाँ डिग्री सेल्सियस वैल्यू रखेंगे, इतना ऐड कर देंगे तो हमें केल्विन में निकल जाएगा। और केल्विन में दिया हुआ हमको ये निकालना है तो ये इसमें माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग रिलेशन हैं जिसके सहारे हम केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हम बदल सकते हैं और इसे आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ एक बात ये जान लेना जरूरी है कि सेल्सियस स्केल में तो माइनस में हो सकता है वैल्यू, लेकिन केल्विन में माइनस में संभव नहीं है। और फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर के 212 तक होता है, अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखना है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में तो माइनस में जाएगा टेम्परेचर, लेकिन केल्विन में माइनस में संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ टेम्परेचर की 3 अलग अलग स्केल है जो एक दूसरे से यहाँ संबंधित है। अब यहाँ है वॉल्यूम और डेंसिटी। The space occupied by the body is called its volume. The SI unit of volume is cubic meter। अर्थात द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, अर्थात किसी बॉडी के द्वारा जितना स्थान ग्रहण किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है, वही उसका आयतन कहलाता है। और इसका ऐसा इकाई हो जाता है क्यूबिक मीटर। और इसके बाद है डेंसिटी, इसको घनत्व के नाम से जाना जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम
is called density. डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी प्रकार से इसका हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मास अपॉन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अर्थात यहाँ आयतन की मास की एसआई इकाई बटे आयतन के एसआई इकाई, तो मास का एसआई इकाई होता है यहाँ केजी, वॉल्यूम का होता है एसआई इकाई अभी लिखे हैं मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी की इकाई हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, मास और वेट, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पहले यूनिट में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 11th के पहले यूनिट में ये सब अलग अलग टॉपिक के रूप में दिया जाता है, जो विद्यार्थियों को ये जान लेना काफ़ी फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये सब डिफाइंड वर्ड है। कोई पूछ देता है कि वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वेट क्या है, मास और वेट में क्या डिफरेंसेज है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, उसमें अंतर क्या है। तो विद्यार्थी अक्सर रिफ्यूज करने लगता है, वो परिभाषित नहीं कर पाता है। हमें किसी को सीखने के लिए हर एक चीज़ को सीखना होगा, केवल कुछ छोटा टर्म समझ लेने से नहीं होता है, उसको सही सही लिखना भी पड़ता है, जानना भी पड़ता है, मुझे लिखने भी आना चाहिए, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। तो इस तरह से यहाँ ये सब कुछ डिफाइंड वर्ड है, जो परिभाषित शब्द है, इसको आज हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।